बीते दिनों दंपति के साथ दिनदहाड़े हुई टप्पेबाजी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर के रामनगर जैन मंदिर से आ रहे दंपति से आंवला के रोडवेज बस स्टैंड पर कार सवारों टप्पेबाजों ने राजस्थान की एक महिला से दिनदहाड़े लाखों की कीमत के जेवरात टप्पेबाजी कर फरार हो गए थे। महिला मंजू जैन पत्नी हीरालाल निवास उदयपुर राजस्थान ने बताया कि वह रामनगर जैन मंदिर गई, आंवला में टप्पेबाज कर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने जांच करते हुए खुर्शीद पुत्र मुन्ने निवासी बानखाना, देवरस्तों के पुत्र जितेंद्र निवासी बड़ा बाजार किला, इदरीस पुत्र रशीद अहमद निवासी रहपुरा चौधरी बरेली के तीनों ये निवासी टप्पेबाजों को पुलिस ने आसपुर से गिरफ्तार किया और सभी माल बरामद कर लिया। पुलिस ने तीनों टप्पेबाजों को जेल भेज दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। सफाई कर्मचारी संघ ने तहसीलदार आंवला को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला क्षेत्र में सफाई कर्मचारी संगठन ने तहसीलदार रश्मि कुमारी को अपनी कुछ मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। उसमें मांगे जो की गई इस प्रकार है कि पंचायत राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की नियमावली बनाई जाए, पंचायत राज विभाग के सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए, सफाई कर्मचारियों को 1800 ग्रेड पे के स्थान पर 1900 ग्रेड पे दिया जाए। माह जून 2023 में ग्राम पंचायत अधिकारी को होने वाली चयन प्रक्रिया में 20% पदोन्नति हेतु पद सुरक्षित कर चयन प्रक्रिया किया जाए। पंचायत राज विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का पदनाम पंचायत सेवक किया जाए, प्रधान के नियंत्रण से मुक्त किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में अरविंद कुमार शर्मा, कलेक्टर सिंह, चरण सिंह, बोटल सिंह, छोटे लाल व किशन कुमार समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। लड़की को बेहला फुसला कर ले जाने की आंवला थाना में शिकायत पर मामला दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला, जहां पर आंवला तहसील के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि जिला बदायूं के बिनावर थाना के गांव मलिकपुर का रहने वाले पिंकू पुत्र ओमेंद्र सिंह वो उसके 17 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर ले गए। लड़की घर में रखे हुए सोने का हार, 20,000 रुपये नगद, एक सोने की चैन और एक जोड़ी पायल लेकर गई है। आंवला पुलिस ने उस व्यक्ति की शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। आंवला कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मामला पंजीकृत कर लिया, शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। आंवला में 2 लोगों पर पीएफआई संगठन व हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के आरोपियों की गिरफ्तारी को नवागत कोतवाल से मिले बजरंग दल के कार्यकर्ता। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के हिंदूवादी संगठनों ने नगर के मोहल्ला गंजरीकर सुनहरी मस्जिद के रहने वाले गयासुद्दीन उर्फ भोला व मोहम्मद समर, जो कि वार्ड नंबर 16 का पूर्व सभासद है, उन दोनों पर आरोप लगाया था कि वे हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करके वशीकरण व अन्य प्रकार के तंत्र मंत्र के द्वारा मुस्लिम लड़कों के साथ भगवाने का काम करते हैं। इसके अलावा हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से मिलवाने के अड्डे भी इन लोगों ने तय कर रखे हैं। यह भी बताया गया कि इन लोगों ने दबंगों से आपसी संबंध बना रखे हैं और ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल पाता। गयासुद्दीन उर्फ भोला और मोहम्मद समर दोनों ही खुद को पीएफआई के एजेंट बताते हैं। वह सोशल मीडिया पर हिंदूवादी संगठनों को धमकी भरे पोस्ट करते हैं। फिलहाल में मोहम्मद समर ने महाराणा प्रताप के परिवारजनों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर कर माहौल खराब करने की कोशिश की। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन सौंपा था और आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था, मगर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से बजरंग दल व अन्य हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है और उन्होंने नवागत कोतवाल सतीश कुमार से मिलकर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज में हुआ योग सप्ताह कार्यक्रम में गोष्ठी का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज में समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनीता देवी की अध्यक्षता में योग सप्ताह 2023 के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में डॉक्टर रविंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं को योग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को योग के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने छात्र छात्राओं को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं डॉक्टर अनीता देवी ने बताया कि आज के व्यस्त जीवन में शरीर को स्वस्थ बनाना अति आवश्यक है। नियमित योग कर व्यक्ति न सिर्फ स्वस्थ और निरोग रहता है, बल्कि कई बीमारियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। प्रोफेसर राममूर्ति ने छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व की जानकारी दी। प्रोफेसर हिमांशु श्रीवास्तव छात्र छात्राओं को योगा के महत्व और उसकी विधि भी बताई। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। छात्र नरेंद्र व श्याम सिंह ने योग के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर सचिन अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर सौरभ कुमार, प्रोफेसर अभिषेक सिंह, विशाल मेहर, विपिन कुमार, विनोद कुमार, विशाल वेंसन, कमल आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना।
18 जून को बरेली में होगा मैथिल ब्राह्मण सभा का सम्मान समारोह। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औलक है, जहां पर मैथिल ब्राह्मण सभा तहसील औलक की एक बैठक बीके शर्मा के आवास पर संपन्न हुई। इस सभा की अध्यक्षता रामफूल शर्मा के द्वारा की गई। बैठक में 18 जून को मैथिल समाज के बरेली मंडल में स्थानीय निकाय चुनाव 2023 में नवनिर्वाचित पार्षदों, सभासद, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य आदि का सम्मान समारोह जिला बार एसोसिएशन सभागार कचहरी बरेली पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर उमेश गौतम बरेली मेयर होंगे। आज की बैठक में बीके शर्मा, सर्वेश कुमार शर्मा, एडवोकेट राकेश कुमार शर्मा, केसी शर्मा, ओपी शर्मा, घनश्याम शर्मा व उमेश मैत्र आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। अयोध्या नगर निगम द्वारा टैक्स में भारी वृद्धि को लेकर पूर्व राज्य मंत्री ने की प्रेस वार्ता। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर नगर निगम अयोध्या के द्वारा टैक्स में भारी वृद्धि को लेकर नगर निगम प्रशासन पर समाजवादी पार्टी भड़की। बढ़े हुए टैक्स को लेकर सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने अपने पार्षदों के साथ एक स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर लूट और खसोट का आरोप लगाया। वहीं पवन पांडे ने कहा कि जिनका टैक्स 400-500 आता था, आज उनका टैक्स 14,000, 26,000, 46,000 आ रहा है। नगर निगम लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है और टैक्स कम करने के नाम पर नगर निगम में लूट चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की जनता से लूट होगी। लूटने और ठगने का काम निरंतर भाजपा की सरकार कर रही है। पवन पांडे ने कहा कि सोमवार को सपा के पार्षद, पूर्व पार्षद व महानगर के पदाधिकारी महापौर को ज्ञापन देंगे। अगर महापौर इस काम को नहीं कर पाए तो सपा कमिश्नर से मिलेगी। उसके बाद भी कुछ नहीं हो तो नगर निगम के सामने समाजवादी पार्टी धरने पर बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज यहाँ पर अयोध्या नगर निगम द्वारा अयोध्या महानगर में रहने वाले देवतुल क्षेत्रवासियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारियों द्वारा नगर निगम द्वारा भारी भरकम टैक्स में वृद्धि की गई है, जिसके खिलाफ हमारे नगर निगम के पार्षद और पूर्व पार्षद साथियों ने नाराजगी जाहिर की है। नगर निगम लूट का अड्डा हो गया है। जिन लोगों का टैक्स पिछले साल 22 में 400, 500, 600 था, आज वो टैक्स 14,000, 26,000, 46,000 और 58,000 तक पहुंच गया है। लूट की सारी पराकाष्ठा नगर निगम ने पार कर दी है। महापौर जी अभी निर्वाचित हुए 1 ही 2 महीना हुआ है, मुझे लगता है। कितना दिन हुआ? 1 महीना। हो सकता है उनको जानकारी ना हो, लेकिन ये नगर निगम के जो अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, जिन्होंने पिछले समय भी किया था और आज भी कर रहे हैं, लगातार नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। अब 600 से 46,000 अगर टैक्स आ रहा है तो निश्चित रूप से कम करने के नाम पे नगर निगम क्या करेगा, ये आप सारे लोग जानते हैं। लूट होगी। अयोध्या में रहने वाले प्रभु श्री राम की जनता से लूट होगी और ये लूटने, छलने, ठगने का काम निरंतर भाजपा की सरकार में नगर निगम में जारी है। इसका सारे समाजवादी पार्टी के पार्षद, कार्यकर्ता, साथी, नेता विरोध कर रहे हैं। सोमवार को हमारे सारे पार्षद, पूर्व पार्षद, महानगर के पदाधिकारी महापौर जी को ज्ञापन देंगे, अपनी बात रखेंगे। सारे वित्त प्रमाण कि जिनका 2022 में 600-700 टैक्स था, आज वो 26,000, 46,000 कैसे हो गया। जो ये लूट है बंद होनी चाहिए। और अगर महापौर जी इस काम को न कर पाए तो कमिश्नर साहब से, मंडल आयुक्त महोदय से मिलेंगे। और अगर उसके बाद भी जो अयोध्या की देवतुल जनता उसे ठगने, छलने, लूटने का काम, जो व्यापार भाजपा ने चालू किया है, अगर वो नहीं बंद होगा तो नगर निगम के बाहर पूरी समाजवादी पार्टी अपने पार्षद बंधुओं के साथ धरना देकर जनहित की इस लड़ाई को लड़ेगी। हमारे सारे पार्षद बंधुओं ने इसको इकट्ठा किया प्रमाण। हर वार्ड के लोग हमारे पार्षदों को घेर रहे हैं। जो जीते हारे पार्षद उनके पास जा रहे हैं, भैया हमारा 600, 700, 800 से 46,000, 26,000, 36,000 आ गया। जनता की कहीं आमदनी बढ़ी नहीं है, जनता की कोई रुपया बढ़ नहीं रहा, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, उसका रोजगार बढ़ नहीं रहा, उसके घर में आमदनी बढ़ नहीं रही है, लेकिन टैक्स बढ़ाने का काम लगातार भाजपा कर रही है। मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते आते हैं, पूरा ऐसा भाषण देते हैं जैसे लगता है कि हर घर में बिल्कुल 24 घंटा दिवाली है, हर घर में खुशहाली और तरक्की है। लेकिन आज हर घर में आर्थिक बोझ डालने का काम, हर घर के लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाजपा के लोगों को जवाब देना चाहिए कि आप प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, राजनीति करते हैं। अगर प्रभु श्री राम का नाम। आकाश बायजूस के छात्र छात्राओं ने नीट की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर जिले का नाम किया रोशन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर सिविल लाइन स्थित आकाश बायजूस अयोध्या शाखा में फिर दोहराया परचम, जिसमें 600 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 15 रही। अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं ने अयोध्या जिले को गौरवान्वित कर दिखाया।
इनमें सबसे अधिक अंक लाने वाले नुसरा खानम ने, जिन्होंने 656 अंक प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया। इसी क्रम में समीर सूर्यवंशी, शरद गुप्ता, मरियम, अनबिता राज, साक्षी सिंह, आदित्य पटेल और मुस्कान ओझा रहे। साथ ही 108 छात्रों ने आकाश बायजूस अयोध्या शाखा से नीट 2023 की परीक्षा उत्तीर्ण किया। सभी छात्रों एवं अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए आकाश बायजूस की अयोध्या शाखा के शाखा प्रबंधक विकास शुक्ला, एकेडमिक हेड डॉक्टर एस एन त्रिपाठी, एकेडमिक हेड इंजीनियरिंग मनीष बरियानी एवं टीम के समस्त सदस्य उपस्थित रहे और ऐसे ही बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। हमारे यहाँ पे 108 बच्चे नीट के रिज़ल्ट में क्वालिफाई हुए हैं और 10 से 12 बच्चों का लगभग सिलेक्शन हुआ है, जिसमें हाईएस्ट रैंक जो है वो नुसरा खानम का है और उसके मार्क्स 656 हैं 720 में, और उसका ऑल इंडिया रैंक जो है वो 5468 है और वो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट ज़िले की टॉपर भी है। तो हम सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं उस चीज़ के लिए, और हमारी जो संस्था है वो लगातार इसी पे प्रयासरत है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हुए क्वालिफाई करें, और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ मिल करके, उसका रिजल्ट हमें और भी आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है। 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान। सीएम योगी ने 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद किया, जिसको लेकर भगवान राम के अनुज भरत की तपोस्थली भरतकुंड पर विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा के द्वारा सीएम ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मंच से कल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी दी। इस विशाल जनसभा के द्वारा भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह, रोहितवा बीकापुर ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा के द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा का परचम लहराएगा और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। इस दौरान विकास कार्यों को लेकर सभी ने केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार की जमकर तारीफ की। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। योगी आदित्यनाथ जी महाराज कब भरत कुंड की इस धरती पर आएंगे? उन्होंने जैसा कहा है कि सूरज कुंड पर उनके चरण पड़े तो सूरज कुंड चमक गया, गुप्तार घाट में चरण पड़े तो गुप्तार घाट चमक गया। आज उनके चरण भरत कुंड पे पड़े हैं तो आने वाले दिनों में भरत कुंड उन दोनों से बड़ा चमकेगा, ये ऐसा आश्वासन वो देकर गए। 32,000 करोड़ की अकेले योजना राज्य सरकार ने दे दी है। केंद्र की मिला दी जाए तो 10,000 करोड़ की योजना आ चुकी है और केंद्र की एक एक योजनाओं की देन है कि आज यहाँ जनसैलाब निकल पड़ा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पाँचों के 5 साल जनता के बीच में काम करते हैं। विपक्षी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन चुनाव लड़ते हैं। हम हर दिन चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम हर दिन सेवा करते हैं, सेवा का भाव देते हैं। जो पैसा सफाई में परिवारवाद के नाम पे उड़ाया जाता था, उस पैसे का सदुपयोग करके अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, मैं योगी और मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। 24 कहेंगे कितनी सीटें अब क्या कहीं कुछ नहीं है। पिछली दफा 5-6 सीटें गठबंधन की वजह से इधर उधर हो गई थी थोड़े वोटों से। इस बार तो मुझे लगता है 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये पूर्ण विश्वास है हमको। पूरे देशवासी को बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने इतनी अच्छी सुंदर सरकार चुनी है मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2024 में मोदी जी पुनः सरकार बनाएंगे और देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा और देश को सहाल रहेगा। आपकी कितनी सीटें बीजेपी के पाले में रहेंगी? 350 प्लस सीटें बीजेपी दोबारा से पा रही है। ठीक है, थैंक यू। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभा किया है, वहाँ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल से को ही लेकर इस सभा का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम कर रही, उसी में हर सभी लोकसभाओं में एक सभा का आयोजन। माननीय मुख्यमंत्री अयोध्या में सभा के मुख्य अतिथि जो है भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों को भारतीय जनता पार्टी उत्साहित थी अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को देखने के लिए। बहुत ही भव्य कार्यक्रम। क्या कहना चाहें?
और अभी 24 सरकार जो है, सरकार के 9 वर्ष के ये सेवा सुशासन के उपलक्ष्य में यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उस बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। क्षेत्र की जनता जो है अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को देखने के लिए उल्लासित थी। 80 में 80 जीतेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार वर्मा, ब्लॉक प्रमुख बीकापुर। इस जनसभा की घोषणा 3 दिन पहले माननीय सांसद जी हम लोग बीच में आए थे, उन्होंने की थी। तब से यहाँ की जनता में बहुत उल्लास था और हम लोग तो मुख्यमंत्री जी की 3 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। किन्हीं कारण बस ये कार्यक्रम कट जा रहा था। 2 बार उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा, एक बार दिनेश शर्मा जी का, एक बार केशव मौर्य जी का, वो भी किन्हीं कारण से नहीं आ पाए। भरत जी की कृपा नहीं हो पाई इन लोगों के ऊपर। आज योगी राज भरत जी की पावन तपोभूमि पर योगी जी, यहाँ पे दोनों योगी थे, ये भरत जी भी योगी थे और योगी आदित्यनाथ जी हमारे आदरणीय सभी जो है क्षेत्रवासी बहुत ही आज उल्लास में हैं। उल्लास में इसलिए हैं कि लगातार जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तब से हम लोग लगातार प्रयासरत भी थे। और जिस तरीके से भरत जी ने यहाँ तपस्या की 14 वर्षों तक भगवान राम के इंतजार के लिए, उसी तरीके से हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन इस भरत कुंड की धरती पर होगा। तो सबसे ज़्यादा खुश हम इसलिए बात है कि 14 साल भरत जी तपस्या किए थे, लेकिन हमारी तपस्या जो 6 ही साल में पूरी हो गई। तो माननीय आए।